प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी કર્યા પારદર્શી કરાધાન મંચની શરૂઆત કયા દેશમાં ચાલ રહ્યા ઢાંચાગત સુધાર કરવા સારું એક નવી પહેલ। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट में वे रही है बढ़ोतरी। राज्य सरकार चिकित्सा सेवा ने कर रही है और मजबूत। विधानसभा में भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ लियावेली अविश्वास प्रस्ताव। भाजपा विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र ने लेर आज बनाएगी रणनीति। प्रदेश में हाल तक 41,032 कोरोना मरीज व्या ठीक। झुंझुनूरा प्लाज्मा डोनेशन शिविर की मुख्यमंत्री करी प्रशंसा। प्रदेश रा घणकारा इलाका में मानसून रो दौर लगातार जारी। मौसम विभाग अलर्ट जारी कर राज्य रा 16 जिला में भारी बिरखारी दी चेतावनी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है और मैं हूं थाके सागे अनुजा। और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पारदर्शी कराधान ईमानदार रो सम्मान मंच रो लोकार्पण करया। इन प्लेटफॉर्म रा जरिए प्रत्यक्ष कर सुधार प्रक्रिया ने सरल और पारदर्शी बनाया जावेला। लोकार्पण कार्यक्रम में संबोधित करता हुआ प्रधानमंत्री कहा कि इन मंच सु देश में चाल रहा ढांचागत सुधार रो सिलसिलो एक नया पड़ाव माथे पूक्यो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म शामिल हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं। वहीं देश में फेसलेस अपील की व्यवस्था आगामी 25 सितंबर से लागू हो जाएगी। पीएम ने कहा कि इस नई पहल से हमारी कर प्रणाली में सुधार आएगा और उसे सरल बनाने के प्रयासों को और बल मिलेगा। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए। ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ
सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। आज से लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। जो टैक्स देने में सक्षम है लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है, वो स्वप्रेरणा से अपने आत्मा को पूछे, आगे आए। और अभी 2 दिन के बाद 15 अगस्त है। आजादी के लिए मरने मिटने वालों को जरा याद कीजिए। आपको लगेगा हाँ, मुझे भी कुछ न कुछ देना चाहिए। आइए विश्वास के, अधिकारों के, दायित्वों के इस महत्वपूर्ण भावना का सम्मान करते हुए, इस प्लेटफॉर्म का सम्मान करते हुए नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करें। ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કાણીસુ ઈમાનદારીસુ કર ચુકાવા આળા કરદાતાવા ખાતર પારદર્શી કરાધાન ઈમાનદારો સન્માન નામક મંચરો આજ ઉદ્ઘાટન કર્યો ગયો। વટેહી इनने लेर करदाता प्रधानमंत्री रे इनी योजना रो फायदो ने कारगर बतायो है। ICAI जयपुर ब्रांच रा चेयरमैन CA अनिल कुमार यादव बताया कि आयकर दातावा सारू या सौगात काफी फायदेमंद साबित वैली। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन स्कीम लॉन्च करी है। वो स्कीम 13 अगस्त से ही लागू हो गई है। इस स्कीम में अब से इनकम टैक्स के जो भी असेसमेंट होंगे वो सब फेसलेस होंगे। फेसलेस मींस आपको जो करदाता हैं उनको सबको ऑनेस्ट करदाता कह के इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है कि हम ये मानते हैं कि पूरे करदाता हमारे ईमानदार हैं और हम ये आशा करेंगे कि आप ये ईमानदारी से अपना काम करते रहें। इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इनकम टैक्स अधिकारी आपको वहाँ बुलाएंगे। जैसे मेरा घर अगर गोविंद नगर में है तो मेरी रेंज जो भी थी XYZ, अब मेरा जो असेसमेंट होता था वो उसी रेंज के ऑफिसर करते थे। अब वो ज्यूरिडिक्शन हटा दिया गया है। मेरा असेसमेंट अब देश के किसी भी कोने में बैठ के होगा और उसको एक बॉडी जो नेशनल असेसमेंट बॉडी है वो उसको वॉच करेगी, उसके थ्रू ही ऑर्डर निकलेंगे। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आपको पूरी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि मां की कोशिश रहे है कि प्रदेश में कोरोना सु एक मिनट भी जान नहीं जावे। इन्हीं सोच रहे सागे सरकार प्लाज्मा थेरेपी और जीवन रक्षक दवावारी मुफ्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी है। प्रदेश में आबार मृत्यु दर 1.07 रह गई है, पर कोशिश है कि इनने 0 माते लिया जावे। कोरोना री लड़ाई खातर राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं ने और मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 2011 में निशुल्क दवा योजना राजस्थान में शुरू की गई और उसके बाद 2013 में निशुल्क जांच योजना भी प्रारंभ की गई, जो कंट्री में एक नज़ीर बनी, बहुत पॉपुलर स्कीम हमारी रही, बहुत सफल स्कीम रही। कोरोना महामारी के इस दौर में, क्योंकि हमारे अस्पताल में अधिकांश कोविड पेशेंट्स रहे हैं, हमारे हालांकि कुछ अधिकांश अस्पतालों को हमने कोविड फ्री भी किया है, लेकिन जो मोबाइल OPD वैन पूरे राजस्थान में चलाई है हमने दूसरी बीमारियों के लिए, ताकि वो लोग सफ़र न करें जिनके हार्ट की, किडनी की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, अन्य प्रकार की बीमारियां हैं। उसी के साथ कल जो रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने ली उसमें फैसला किया गया कि जो निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत दवाएं हम लोगों के लिए निशुल्क दे रहे हैं वो OPD वैन के माध्यम से दी जाए। सैंपल्स भी OPD वैन के माध्यम से कलेक्ट किए जाए ताकि जांच योजना भी उसका भी लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
વિધાનસભામાં ભાજપા ગેહલોત સરકારે ખિલાફ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવેલી ભાજપા વિધાયક દળની બેઠકમાં વિધાનસભા સત્રને લેર આજ રણનીતિ બનાई बैठकમાં पर्यवेक्षकના तौर माथे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया सहित भाजपा विधायक मौजूद हुआ। के बाद विधायकों की ये पहली बैठक है। कोरोना के कालखंड के दौरान उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जो काम किए हैं, जो परेशानी आई हैं विकास के कामों को लेके, कोरोना के प्रबंधन को लेके, टिड्डी को लेके, अपराधों को लेके, तो इन सारी चीज़ों की बड़ी सारगर चर्चा होगी। साथ ही साथ देश में पिछले दिनों इस कोरोना के दौरान भी बहुत महत्वपूर्ण काम हुए। दुनिया ने देखा कि श्री राम जन्मभूमि का किस प्रकार से शिलान्यास हुआ। इसी तरीके से धारा 370 अनुच्छेद 370 को हटने के बाद 1 वर्ष पूरा हुआ है और कश्मीर में रिफॉर्म के काम लगातार जारी हैं। तो इसलिए आज नरेंद्र सिंह तोमर जी सारगर्भित तरीके से केंद्र की योजनाओं की जानकारी हमारे बीच में रखेंगे, प्रबोधन करेंगे। बसपारा 8 विधायकारा कांग्रेस में विलय करवाने चुनौती देबारा मामला में आज राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस महेंद्र गोयल री एकल पीठ सुनवाई करी। जयपुर में आधा दिन राजकीय अवकाश घोषित होबारे पछे बहस अधूरी रहबारे सु कोर्ट आगली सुनवाई 14 अगस्त ने तय करी है। मिस्टर लूथरा के आर्गुमेंट्स बचे हुए हैं और उसके बाद फिर और भी जो एडवोकेट्स हैं अन्य विधायकों के, उनके आर्गुमेंट्स बचे हुए हैं। उसके बाद फिर और आगे रिजॉइंडर का भी समय दिया जाएगा, जिसमें मिस्टर साल्वे और मिस्टर मिश्रा आर्ग्यू करेंगे। कल का महत्वपूर्ण इस हिसाब से है कि कल ऑर्डर अगर प्रोनाउंस हो जाता है तो जो फ्लोर टेस्ट होगा उस पर डेफिनेटली कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। हमारी तरफ से तो कोई पक्ष रखा ही नहीं गया, बसपा की तरफ से तो हमने तो कल बहस कर ली थी। अभी तो रेस्पोंडेंट साइड से बहस में चल रहा है। हमें इनकी बहस कंप्लीट होने के बाद रिजॉइंडर का समय दिया जाएगा। बाकी के रेस्पोंडेंट से भी बकाया है, उनकी बहस कल होगी, कंटिन्यू करेंगे। सुबह 10:30 बजे वापस चलेंगे। बहस पूरी होने के बाद क्या कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो जो भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो स्पीकर डिसाइड करेंगे और उससे पहले कोर्ट्स डिसाइड नहीं कर सकती। इसके लिए बहुत सारी नज़ीरें हैं जो कोर्ट के समक्ष दी गई हैं, तो ये प्रीमेच्योर है। और कोई भी एडजुडिकेशन, अगर हम बात करें कि मर्जर जो 18 सितंबर 2019 को अप्रूव हुआ है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस से होता है। उसके अंदर कोई भी जो एडजुडिकेशन है अंडर शेड्यूल 10 या पैरा 6 की हम बात करें उसके तहत नहीं होता। तो कोर्ट से यही निवेदन किया गया है कि जब तक स्पीकर के द्वारा ये तय नहीं कर लिया जाए कि डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या मर्जर गलत था, तब तक 226-27 के अंदर उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट काउंसिल है मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा सीनियर काउंसिल, वो कल 10:30 बजे आर्ग्यूमेंट करेंगे। राज्य में हाल ताई 41,819 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज रे पछे ठीक रह चुका है। इनमें सु 39,270 ने अस्पताल सु छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब आज सुबह 608 नवा मामला आबारे साथ ही इंडो आंकड़ो 56,708 माथे पूग्यो है। आज 732 कोटा में 100 संक्रमित मिलया है। इनके अलावा सीकर में 91, बीकानेर में 78, अलवर में 73 और उदयपुर में 53, पाली में, चित्तौड़गढ़ में 33, बाड़मेर में 32 मरीज मिलया है। कोरोना मरीजा खातर प्लाज्मा थेरेपी वरदान साबित वे रही है। झुंझुनू में लाग्या पहला प्लाज्मा डोनेशन शिविर रो राज्य सरकार एक मॉडल रा रूप में माण्यो है। जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी छोटेलाल गुजर बताया कि राज्य सरकार रिकाणी सु इन शिविर ने एक मॉडल रा रूप में अपनाया जाबारी बात करी गई है। वणा कहा कि जिला में भविष्य में भी प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया जावेला। लगाया गया था। उस डोनेशन कैंप के अंदर 48 व्यक्तियों ने सैंपल दिए थे। जो व्यक्ति शुरू में कोरोना पॉजिटिव आए थे उसके बाद नेगेटिव हो गए, स्वस्थ हो गए, और जिनको स्वस्थ हुए 14 दिन से ऊपर हो गए, उन लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन दिया था। हमारे झुंझुनू जिले के प्लाज्मा डोनेशन कैंप को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने सराहा है और उन्होंने ट्विटर पर भी इसको लिया है। सरकारी विज्ञापन में भी इसको शामिल करने की जो बात आई है, उसके लिए उसके साथ में ही हमारे जिलेवासियों का, हमारे जिले के चिकित्सा कर्मियों का, सभी अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है। हम भविष्य में भी इस तरह के कैंप झुंझुनू जिले में
आयोजित करते रहेंगे। झुंझुनू जिले में जो भी पॉजिटिव से नेगेटिव केसेज हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप आगे बढ़ के आएँ, जिससे और ज़्यादा कैंप हम लगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेशन करवा सकें। सीकर खाटू श्याम जी माए कोरोना रा बढ़ता मरीजा री संख्या ने देखता हुआ 6 दिन रा कर्फ्यू री घोषणा करी गई है। बटे जन्माष्टमी मंदिर माए श्रद्धालु प्रवेश माथे रोक रही। शहर माए जीरो मोबिलिटी रे सागे ही सगला बाजार बंद हो बारे चालता सन्नाटो पसरो रह्यो। दांतारामगढ़ एसडीएम अशोक कुमार रणवा बताया कि बढ़ता कोरोना संक्रमण ने देखता हुआ 17 अगस्त ताईं कर्फ्यू लगायो गयो है। उसको देखते हुए और आज जन्माष्टमी का त्यौहार भी है, तो बड़ी मात्रा में बाहर से लोग आने की संभावना को देखते हुए 7 दिन के लिए संपूर्ण जो मार्केट क्षेत्र है उनमें संपूर्ण रूप से कर्फ्यू क्षेत्र जीरो मोबिलिटी जोन लागू कर दिया। इसके साथ ही जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी यहाँ सैम्पलिंग करवा रहे हैं। कस्बे के अंदर किसी की एंट्री है नहीं, और इसके अलावा फिर भी लोग आएंगे तो उनको हम यही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर लेंगे। 2 सैंपल रिपोर्ट के बाद में फ्री करेंगे। तो सभी श्याम भक्तों से मैं अपील करता हूँ, जब तक ये संक्रमण की भयावह स्थिति मंदिर न खुले, प्लीज़ खाटू श्याम जी में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ काल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस रे मौका माते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे माध्यम सु युवावा ने संबोधित कर्या। इन मौके वणा युवावा सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा फिट इंडिया मूवमेंट रे तहत शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहबारी अपील करी। हनुमानगढ़ जिला में इन बार मनाया जाबा वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह कोरोना महामारी रे चालता सीमित कर दियो गयो है। इन बारी परेड में 4 टुकड़िया ही शामिल वैली। बटे सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकार प्रस्तुति देवेला। स्वतंत्रता दिवस मुख्य कार्यक्रम ने लेर आज रिहर्सल करेगी। हनुमानगढ़ कलेक्टर जाकिर हुसैन, जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा सैती अधिकारी तैयारियों रो जायजो लियो। अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के जो कार्यक्रम होने हैं उसमें परेड और जो दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनका निरीक्षण किया गया है LMPG कॉलेज में। और जो पुलिस के और हमारे जवान लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी देखी गई, परेड का निरीक्षण किया गया और सभी तरह की तैयारियां करने के लिए एडिशनल SP साहब और ADM साहब को निर्देश दिए गए हैं। दौसा में मनाया जाबा वाला स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम रो आज पूर्वाभ्यास कर्यो गयो। इन दौरान मार्च पास्ट में शामिल जवान मास्क लगार सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करी। इन मौका मते सहायक कलेक्टर मनीषा मीणा बताया कि कोरोना रे चालता स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम ने सादगी रे साथे मनायो जावेलो। अखंडता का और प्रगति पथ पर सदैव बढ़ते रहने का चूरू में पुलिस लाइन स्थित गांधी वन में पुलिस रा जवान अरपड़े सरिया छायादार पौधा लगाया। इन बगत एडिशनल SP योगेंद्र फौजदार, लोहिया कॉलेज रा प्राचार्य दिलीप पूनिया, पुलिसकर्मी, स्काउट गाइड, NCC और NSS कैडेट्स सहित कई जना श्रमदान करता हुआ गांधी वन री सफाई करी। के पुलिस लाइन मैदान में पुलिस कर्मियों के साथ NCC, NSS और स्काउट गाइड की ओर से बहुत सारे वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जिसमें फलदार वृक्ष भी हैं, छायादार वृक्ष भी हैं। पेड़ लगाने से पहले सभी ने सामूहिक रूप से खरपतवार को साफ किया और उसके बाद जगह जगह खड्डे तैयार किए, उनमें खाद डाली, खाद डाल के पेड़ लगाए सबने सामूहिक रूप से और पानी डाला। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ एक हरा भरा जो है बाग दिखाई दे। पुलिस कॉलेज के लेक्चरर्स, NSS, NCC, स्काउट गाइड, सामाजिक कार्यकर्ता ये महात्मा गांधी दर्शन समिति के नेतृत्व में वृक्षारोपण कर रहे हैं प्लस श्रमदान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा पिछली साल भी काफ़ी पेड़ लगे थे जो पुलिस लाइन में उधर लगे हुए हैं, वो काफ़ी बचे हुए हैं, मोर देन 90%, और इनकी भी हम तारबंदी, बाड़ेबंदी करेंगे।
जयपुर रा आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में आज नंदोत्सव मनाया गया। इन दौरान ठाकुर जी रो विशेष श्रृंगार कर झांकी सजाएगी। मंदिर प्रवक्ता मानस गोस्वामी बताया कि नंदोत्सव में भगवान रा बाल रूप री पूजा करेगी। जय श्री राधा गोविंद। आज भाद्रपद नवमी 13/8 को मंदिर श्री गोविंद देव जी में नंदोत्सव मनाया गया, जिसमें प्रातःकाल ठाकुर श्री जी का शालिग्राम पूजन और अधिवास पूजन हुआ और ठाकुर श्री जी को विशेष अलंकार श्रृंगार और केसरिया रंग की पोशाक और विशेष माला श्रृंगार भी किया गया और महाप्रभु जी को ठाकुर श्री जी के स्वरूप में यहाँ पे झूला भी झुलाया गया। इसके पश्चात श्रृंगार झांकी में ठाकुर श्री जी का आरती हुई, भोग धराया गया। मंदिर श्री गोविंद देव जी द्वारा प्रतीकात्मक मानसिक शोभा यात्रा गोपीनाथ जी को ध्यान करते हुए एवं पूरे जयपुर शहर का ध्यान करते हुए यहाँ पे मंदिर परिकरों द्वारा और महंत अंजन कुमार जी गोस्वामी जी द्वारा यहाँ पे मंदिर की ही 4 परिक्रमा करके ठाकुर श्री जी का चित्रपट विराजमान करके वापस ठाकुर श्री जी की 4 परिक्रमा करके राजभोग की आरती करके इस सारी सेवा पूजा सुसंपन्न की गई। जय श्री राधा गोविंद। और अटलेव से थोड़ी सी विसाई बेच गए पच्छा वाला। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब विषय पर एक बार फिर से आपनो स्वागत है। राजसमंद नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी परंपरागत रूप से मनाएगी। वैश्विक महामारी रे चालता मंदिर में श्रद्धालु वारो प्रवेश माथे रोक रही वटे रात्रि 12 बजे 21 दोपहरी सलामी रे दौरान श्रद्धालुओं ने प्रवेश नहीं दियो गयो। मंदिर अधिकारी सुधाकर शास्त्री बताया कि मंगला दर्शन के दौरान भगवान ने चरणामृत स्नान करायो गयो। वटे आज मंदिर में नंदोत्सव मनाया जाए। कोविड के कारण मंदिर की प्रभु गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी जो साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, उनकी सब सेवाएं निर्बाध गति से अंदर सब संपन्न हो रही है। प्रभु का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद तुरंत उसी समय प्रभु को 21 तोपों की सलामी दी गई। सलामी के और जो हमारा नौबत खाना है, नंगार खाना। जयपुर स्थित राजभवन में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व रे मौका माते भजन संध्या रो आयोजन कर्यो गयो। इनरे साथे ही पूजा अर्चना कर राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेश और देश की खुशहाली री कामना करी। झालावाड़ जिला कारागृह में भी जन्माष्टमी मनाएगी। इन दौरान कैदी भजन कीर्तन कर स्वयं ने तनाव मुक्त राखवा की कोशिश करी। जेल उपाधीक्षक राजपाल सिंह बताया कि इन दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करेगी। राज्य सरकार आदेश जारी कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव रा उपलक्ष्य में आज आधा दिन रो जयपुर में अवकाश घोषित कर्यो है, जिनरे चालता राज्य सरकार रा कार्यालय, राजकीय उपक्रमा और शिक्षण संस्थावा में आधा दिन रे पछे अवकाश हो जावेला।
वटे प्रतापगढ़ जिला में मादक पदार्था री तस्करी री रोकथाम खातर अभियान चलायो जा रह्यो है। अभियान रे तहत नाकाबंदी रे दौरान पुलिस जाब्ता ने देख ड्राइवर पिकअप ने छोड़ फरार रह गयो। पिकअप री तलाशी ली गई तो उनमां 45 कट्टा माए अफीम डोडा चूरा भरे हुए हो, जिनरो तोल करबा पछे उनरो वजन 636 किलो 500 ग्राम निकलियो। पुलिस पिकअप ने जब्त कर NDPC एक्ट में मामलो दर्ज कर लियो है। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज सुबह मेरे को सूचना मिली कि मधुरा तालाब की तरफ एक पिकअप है जिसके अंदर भारी मात्रा में अंदर अवैध डोडा पहुंच जाने की संभावना है। इस क्रम में मेरे स्टाफ ओमकार, कमल, दिलीप, रघुनाथ सिंह जी ASI, मैं जीप ड्राइवर के मधुरा तालाब पहुंचा और वहाँ पर हमने जो नाकाबंदी शुरू की तो मोती की तरफ से ही एक पिकअप आई जिसको हमने जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करा। जो प्रदेश रा ज्यादातर इलाका में मानसून रो दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग अलर्ट जारी कर राज्य रा 16 जिला में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग आगला 24 घंटा में अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, टोंक, डूंगरपुर, झालावाड़ और जयपुर सहित दूजा जिला में तेज बारिश की संभावना जताई है। सिरोही जिला में एक बार फिर से बारिश रो दौर शुरू हो चुको है। प्रदेश रा एकला पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में पाछला 24 घंटा रे दौरान 6 इंच सु बत्ती बिरखा बह चुकी है। अटे थमथमर बिरखा रो दौर चल रह्यो है। माउंट आबू रा नक्की झील सहित पेयजल आपूर्ति रा प्रमुख स्रोता में पानी री आवक लगातार जारी है। बिरखा सु 18 मौसम सुहावणो बह गयो है और घुंबा आबाड़ा आ रहा है। 4 महीने से दिल्ली में और पूरे देश में जो लॉकडाउन की स्थिति थी उसके बाद हम दिल्ली से यहाँ पे आए हैं 4 महीने बाद और आके नेचर और इतनी साफ़ हवा और इतना बढ़िया मौसम माउंट आबू में है जिसका कि कह नहीं सकते। और यहाँ पे कोरोना से लड़ने के लिए हर होटल, हर रेस्टोरेंट, हर जगह पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके वो रखते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बेटी है वो भी बहुत एंजॉय कर रही है। बहुत मजा आ रहा है माउंट आबू। डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माते देख सको हो और खबरारा अपडेट्स खातर माका ट्विटर हैंडल डीडी राजस्थान ने न्यूज ने फॉलो कर सको हो। और चलो एक बार फिर से जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्या पारदर्शी कराधान मंच की शुरुआत। कया देश में चाल रिया ढांचागत सुधार करवा सारू एक मूवी पैड। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट में वह रही है बढ़ोतरी। राज्य सरकार चिकित्सा सेवा ने कर रही है और मजबूत। विधानसभा में भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ लियावेली अविश्वास प्रस्ताव। भाजपा विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र ने लेर आज बनाएगी रणनीति। प्रदेश में हाल ताईं 41,000 सु 32 कोरोना मरीज वे जगह ठीक। झुंझुनूरा प्लाज्मा डोनेशन शिविर की मुख्यमंत्री करी प्रशंसा। प्रदेश का घनकरा इलाका में मानसून रो दौर लगातार जारी। मौसम विभाग अलर्ट जारी कर राज्य रा 16 जिला में भारी बिरखारी दी चेतावनी। और चारों बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।